हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चर्च में एक आदमी को पेंटिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी पहले एक चोर था और इसे पता चलता है कि वो अब चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राज्य में रह रहा था वहाँ पे चोरों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। अब यहाँ पर हम जर्मीनो एक चोर को देखते हैं, जिसके आगे आगे एक लॉरेंजो नाम का एक दूसरा चोर भाग रहा होता है। लॉरेंजो पेशे से एक डकैत था, यानी कि वो चोरियां भी करता था और वो जुआ भी खेलता था, और उसने जुए में जर्मीनो को, जिसको हम यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जर्मीनो को हरा दिया था लॉरेंजो ने जुए में। तो लॉरेंजो उससे जर्मीनो उससे बहुत ही ज़्यादा उदास था, क्योंकि उसने उसे हरा दिया था। वो गुस्से में था, तो उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। पर लॉरेंजो उससे बचकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और उसके दोस्त से मदद लेता है। उसे दोस्त उसे अपना घोड़ा देकर उसे वहां से भगा देता है और ये कहता है कि तुम यहाँ से अपने गाँव चले जाओ, नहीं तो जर्मीनो तुम्हें मार देगा। जर्मीनो का आदमी लॉरेंजो के पीछे आते हैं घोड़ा लेकर वहाँ से जर्मीनो से, और उसके पीछे पीछे भागते हैं। तब लॉरेंजो को एक आदमी दिखता है जो एक मरे हुए आदमी को एक बुग्गी सी में ले जा रहा था, और उससे पूछता है कि ये आदमी क्या करता था और कैसे मर गया। तो उसका जो साथी होता है जो मरे हुए आदमी का, वो उसे बताता है कि ये एक पास के एक चर्च में काम करता था, वहाँ पर ये एक माली था। तो लॉरेंजो के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं उस चर्च में ही एक माली बनकर उस चर्च में काम करूँ। तो वो उस माली का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें उसके लिए गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि उस चर्च में और कोई बाहर का ऐसा आदमी कोई नहीं रह सकता। तो लॉरेंजो ऐसा सुनकर उससे एक पेड़ पर चढ़ जाता है जर्मीनो का आदमी उससे जान बचाने के लिए। इसके बाद जैसे ही उस पेड़ पर बैठता है तो उस पेड़ की जो डाली होती है वो वहाँ से टूट जाती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो चर्च में जो उस नन्स के बारे में उसने बात सुनी थी, वो नन्स वहाँ पर आती हैं और उसको अपने साथ वो ले जाती हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फिर से वही पेंटर दिखाया जाता है जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो वहाँ के चर्च के फादर से मिलता है और उनसे पैसे मांगता है। वो वहाँ पर पाता है कि जो फादर था उसको एक बहुत ही प्लेग की बीमारी हो गई थी, बहुत ही गंभीर बीमारी, जिसके कारण उसे पता चला कि अब वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा और वो खुद ही उस चर्च का फादर बन जाता है। यहाँ पर हम उस चर्च की रानी यानी कि उस महल की रानी पेम्पियाना को देखते हैं, जिसके पास जर्मीनो नाम का आदमी आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेम्पियाना के जो मदर और फादर होते हैं, यानी कि उस महल की जो राजा रानी होते हैं, उनकी डेथ हो गई थी प्लेग के कारण, जो कि एक उस राज्य में महामारी फैल गई थी। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जर्मीनो पेम्पियाना को दिलासा देता है और ये दिलासा देता हुआ ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तुम्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेम्पियाना कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरी शादी पड़ोसी देश के एक राजकुमार काउंट से तय कर दी है। तब इसके बाद दोस्तों जर्मीनो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा ने मेरे से कुछ लोन लिया था और उसका जो कुछ डेब्ट है वो थोड़ा सा तुम्हारे फादर के पास रह गया था और वो उसे चुकाए बिना ही मर गई, और वो तुम्हें देना पड़ेगा। इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरे पड़ोसी राजा के युवराज से, यानी कि युवराज काउंट से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। यहाँ से सीन चेंज होता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि जो नन्स होती हैं वो उसके साथ किस करती हैं, उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रही होती हैं। यहाँ पर हमारे लॉरेंजो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सब देखकर। पर वैसे ही उस चर्च की जहाँ जिसमें लॉरेंजो रुका हुआ था वहाँ पर उस चर्च की मदर आ जाती हैं और उसे देखते हुए कहती हैं कि ये लड़का कौन है। तब वो दोनों नन्स उससे कहती हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है। वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उनको लॉरेंजो अच्छा लगता है, इसलिए बिना जांच परख के वो उसकी मदर से कह देती हैं कि ये गूंगा बहरा है। उसकी मदर भी दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो ये यहाँ पर जितनी भी नन्स रहती थी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हवस हम कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हवस की वो थी, उसमें लुप्त हो चुकी थी ये सारी नन्स। और इनकी मदर इनसे कहते हैं कि अब तुम्हारी जो कामना है, डिज़ायर्स हैं, वो सारे पूरे हो जाएंगे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो वो हमने मरा हुआ माली देखा था, हमें पता चलता है कि वो माली भी नन्स की वजह से ही मरा था। इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करते करते हुए वो माली मर गया था, क्योंकि ये नन्स उसके साथ फिजिकल होती थी और जिसके कारण वो तंग आ गया था और उसका जो बॉडी थी वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो मर गया था। यहाँ से सीन दोस्तों चेंज होता है। हम लॉरेंजो को देखते हैं एक रूम में जहाँ पर कुछ नन्स आती हैं और उसको न्यूड कर देती हैं, उसके सारे कपड़े उतार देती हैं, उसके साथ फिजिकल होने लगती हैं। वो दो नन्स होती हैं और दोनों ही वो सिस्टर्स होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है लॉरेंजो गार्डन में कहीं पर भी जाता है, कुछ काम कर रहा होता है, वहाँ पर वही नन्स आ जाती हैं, फिर उसके साथ फिर से फिजिकल होने लगती हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये नन्स बहुत ही ज़्यादा हवस से भरी हुई थी। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो पेम्पियाना होती है वो अपनी दोस्तों से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे जर्मीनो से शादी नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना है। तो उसके दोस्तों से सुझाव देती हैं कि तुम पास के ही एक चर्च में चली जाओ। उनके सुझाव को लेकर पेम्पियाना उनसे राजी हो जाती है और
पास के एक पड़ोसी देश के एक चर्च में चली जाती है। उस चर्च में आकर वो उन सभी नन्स को लोरेंजो के साथ फिजिकल होते हुए देखती है और उन जलन महसूस करती है, क्योंकि उसको लोरेंजो अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो लोरेंजो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जब कोई नन्स उसके साथ फिजिकल होती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ही जो काउंट होता है, यानी कि पड़ोसी देश का जो राजकुमार होता है, वो पेम्पिना से शादी करने के लिए उसके महल में पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात जर्मीनो से होती है और जर्मीनो उसको ये बताते हुए कहता है कि पेम्पिना यहाँ पर नहीं है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। तब काउंट उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चुप चला जाता है और बाहर एक आदमी से पूछता है कि रानी पेम्पिना कहाँ पर है। तो वो आदमी काउंट से कहता है कि वो पेम्पिना एक पड़ोसी देश में एक चर्च के अंदर रह रही है। फिर यहाँ से दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो चर्च की जो मदर होती है वो और उसकी जो दूसरी नन्स होती हैं वो लोरेंजो को अच्छी तरह से नहलाती हैं और उसे फिजिकल होने के लिए उसके मदर्स के साथ अच्छी तरह से उसे सजाती हैं और फिर उसकी मदर के साथ फिजिकल होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर रानी पेम्पियाना की उसके साथ अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही थी, वो उसे प्यार करने लगी थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। वो लोरेंजो को वहाँ पर नहाते हुए और गाना गाते हुए देखती है और वो उसे अच्छे से अच्छा लगने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो पेम्पिना आती है वो लोरेंजो की आंखों में पट्टी बांधती है और लोरेंजो से कुछ कहती है। लोरेंजो को भी अट्रैक्टिव लगता है और कहता है कि ये ऐसा पहली बार है कि कोई लड़की मेरे साथ डिफरेंट लगी ऐसे फिजिकल होने वाली है। तो पेम्पिना उससे किस करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होंगी पर शादी के बाद। लोरेंजो को भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कोई लड़की पहली बार उससे कोई शादी के लिए बात करने वाली थी। इसके बाद दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट होता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पेम्पिना है वो दूसरी नन से कह देती है कि जो लोरेंजो है वो गूंगा बहरा नहीं है, वो बोल सकता है। ऐसा सुनने के बाद उन नन्स की जो मदर होती है वो लोरेंजो को धक्के मारकर उसके पीछे लात मारकर उसे महल से भगा देती है। लोरेंजो को वहाँ पर रानी पेम्पिना मिलती है। जब उसे पता चलता है कि वो अपने महल जा रही है तो पेम्पिना उससे कहती है चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम अपने महल में लेकर चलती हूँ। तो लोरेंजो ऐसा सुनकर उसके साथ राजी हो जाता है और उसे उसके साथ महल में जाने लगता है। तब हमें यहाँ पर अगले सीन में काउंट यानी कि दूसरे देश के राजकुमार काउंट को देखने को मिलता है और उसे यहाँ पर एक नन मिलती है। जो नन एक फाउंटेन के नीचे नहा रही थी और उसे मोह रही थी उसके साथ फिजिकल होने के लिए, पर काउंट ऐसा मना करता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ पेम्पिना के साथ ही होऊंगा, क्योंकि वो मेरी सोलमेट है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब वो नन उससे कहते हैं कि मैं ही पेम्पिना हूँ। ऐसा सुनकर काउंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हमें अगला सीन चेंज होता है। हमें देखने को मिलता है कि जो लोरेंजो होता है वो पेम्पिना के साथ कुछ खाना खा रहा होता है और उसके साथ खड़ा होता है, उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जर्मीनो अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वहाँ पर हमें एक फ़ाइट देखने को मिलती है बहुत ही बुरी तरह से, जो एक तगड़ी फाइट हो रही थी लोरेंजो और जर्मीनो के बीच में। जर्मीनो लोरेंजो को बुरी तरह से मार रहा था और लोरेंजो भी उसे कांटे की टक्कर दे रहा था। तभी वहाँ पर जर्मीनो जो है वो लोरेंजो से फिर बातें करने लगता है कि तुम पेम्पिना से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फादर का मेरे ऊपर डेब्ट है और उसे पेम्पिना को मेरे से शादी करके चुकाना होगा। तब पेम्पिना जर्मीनो से कहती है कि मैं तुम्हें से शादी करूंगी पर लोरेंजो को छोड़ दो। तो जर्मीनो उसकी बात मान जाता है और लोरेंजो को जंगल में अकेला छोड़ जाता है और वो अपने जो उसने लोरेंजो के साथ अपने गुंडे भेजे थे उनको भी वापस वो लाने को भेज देता है। तब उसे वहाँ पर रास्ते में काउंट मिलता है और जर्मीनो लोरेंजो काउंट से बताता है कि जो जर्मीनो है वो पेम्पिना से शादी करने वाला है। तो काउंट जर्मीनो के पास उस महल में जाता है और जर्मीनो को मारने लगता है, उनकी लड़ाई होती है। यहाँ पर काउंट जीत जाता है और फिर जैसे ही वो असली पेम्पियानो को देखता है और वो कहता है कि ये मेरी पेम्पियाना नहीं है, क्योंकि उसने जो वो नन थी उसने उससे कहा था कि वो पेम्पियाना है, तो वो यहाँ पर गुमराह हो गया था और जो कि असली रानी पेम्पियाना के लिए अच्छा था। तो जो काउंट है उसकी जो नकली पेम्पियाना थी वो वहाँ पर आती है और वो पीछे आकर कहती है कि मैं पेम्पियाना हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की स्टोरी तो पूरी हो गई, क्योंकि हमारे प्रिंस काउंट की और नकली पेम्पियाना की एक स्टोरी हो गई पूरी और जर्मीनो भी मर ही चुका था। तो हमें यहाँ पर अगले सीन में देखने को मिलता है कि जो लोरेंजो था और जो असली रानी पेम्पियाना थी, असली रानी पेम्पियाना लोरेंजो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें रुकना होगा और मेरे से शादी करनी होगी। तो लोरेंजो भी उसकी इस बातों को मान जाता है। लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि लोरेंजो यकीन नहीं कर रहा था कि वो ही रानी पेम्पियाना है। तो वो उससे कहता है कि जैसे तुमने मुझे आंख बंद के पिछली बार किस करा था वैसे ही किस करो, तब मैं मानूंगा। तो यहाँ पर हमारी मूवी एंड